बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहां हंसी भी आती है और डर भी लगता है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी है। मैं कोई जासूस नहीं, न कोई सुपर हीरो, बस एक आम आदमी हूं। पर मेरी बीवी, वो तो अलग ही प्राणी है। कहानी शुरू होती, क्या आज फिर पराठे में पुदीना डाला तुमने? मुझे साफ साफ मना किया था। डाला है, और कल से तुम खाने की तारीफ भी करोगे। देखा नहीं, पिछले 3 दिन से पड़ोसी तुम्हारे घर से रोटियों की खुशबू सूख कर आ रहा है। मैं, पर खुशबू तो ठीक है, पर वो 3 दिन से मेरी चप्पल क्यों पहन के जा रहा है? पत्नी, क्योंकि वो हमारे रोटियों के बदले अपनी चप्पलें छोड़ गया है। लेन देन है, समझा करो। पहला मोड़, रोटियों में कुछ गड़बड़ है। एक दिन मैंने देखा कि मेरी बीवी रोटियां बनाते वक्त कुछ काले रंग का चूर्ण डाल रही है। जब मैंने पूछा तो उसने कहा, ये आयुर्वेदिक है, पेट साफ करता है। और अगले दिन दफ्तर में मीटिंग के बीच में 5 बार बाहर भागना पड़ा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात मुझे एक सपना आया। एक बकरा मेरी बीवी के हाथ से रोटियां छीन रहा है और मैं उस बकरे की जगह खड़ा हूं। दूसरा मोड़, रहस्य गहराता है। अब मुझे शक हुआ कि बीवी कुछ छिपा रही है। मैंने ठान लिया कि एक रात खुद ही देखूंगा कि रोटियां आखिर जाती कहां हैं। रात के 3 बजे मैं उठा। बीवी किचन में थी, पर वहां रोटियां नहीं बन रही थी, बल्कि एक बक्सा था, लकड़ी का, भारी और पुराने जमाने का। बीवी ने उसे खोला और मैं सांस रोक कर देख रहा था। उस बक्से में सिर्फ रोटियां नहीं थीं, बल्कि एक पुरानी डायरी, सोने की चूड़ियां और एक अजीब तस्वीर थी, जिसमें मेरी बीवी और एक बूढ़ा आदमी बैठे थे और पीछे लिखा था, सन 2000, हमारा पहला जन्म। तीसरा मोड़, मेरी बीवी 10 साल की है। अब मेरे दिमाग का दही हो चुका था। मैंने अगले दिन बीवी से पूछा, ये तस्वीर कौन है? वो बोली, तुम्हारी तरह हर जन्म में सवाल करते हो और फिर खुद ही सब भूल जाते हो। मैं, मतलब क्या? तुम अमर हो? वो हंसने लगी, नहीं, अमर नहीं, बस सजा है मुझे। हर जन्म में एक मूर्ख पति मिलता है और मैं उसे सीधा करने के लिए रोटियों में बुद्धि चूर्ण मिलाती हूं, पर तुम हर बार बच जाते हो। अब मुझे शक हुआ कि बीवी जादूगरनी है। मैंने फैसला किया, पंडित शंकर लाल को बुलवाया। पंडित जी आए, पूरे घर में हवन किया, बीवी पर गंगाजल छिड़का। बीवी हंसती रही। पंडित जी बोले, इस स्त्री के पास वो शक्ति है जो न राक्षसों में है, न देवियों में। यह गृहलक्ष्मी है। इसे छेड़ोगे तो अगले जन्म में भी तुम्हें यही मिलेगी। चौथा मोड़, अगले दिन बीवी गायब। न कोई चिट्ठी, न मोबाइल, बस किचन में एक रोटी रखी थी, गोल, गर्म, और उसके ऊपर हल्दी से लिखा था, ढूंढ लो अगर सच में प्यार है। मैंने रोटी उठाई और सामने की दीवार गिर गई और उसके पीछे एक सीढ़ियां थीं जो नीचे किसी तहखाने में जा रही थीं। सस्पेंस का खुलासा। मैं उतरा। वहां एक औरत बैठी थी, मेरी बीवी ही थी, लेकिन उसका चेहरा अब जवान था, आंखें चमक रही थीं। वो बोली, हर जन्म में तुम्हें परखना होता है और तुम इस बार पास हो गए। क्या मतलब? वो, मैं एक परी हूं, धरती पर भेजी गई हूं ये देखने के लिए कि पति कितना प्यार करता है। अगर प्यार सच्चा हो तो परी इंसान बन जाती है, हमेशा के लिए। और इस बार मैंने तय किया है कि अब मैं इंसान बनूंगी, तुम्हारी बीवी बनकर, हमेशा के लिए। अंतिम मोड़, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। मैं खुशी से पागल हो गया। हमने हंसते हुए एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन तभी दरवाजा पीछे से बंद हो गया। एक आवाज गूंजी, तुमने एक परीक्षा पास की है, लेकिन अभी और 6 जन्म बाकी हैं। और अब हम दोनों एक नई दुनिया में पहुंच गए, जहां हर इंसान अपने पुराने जन्मों की परीक्षा दोहरा रहा था। मैंने बीवी से कहा, चलो फिर एक कप चाय बनाओ, कम से कम वहां भी तुम्हारा टेस्ट पास कर लूं।